डिस्कस कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 9 रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में हमने बहुत सारी जो हाईवे मशीनरी रहती है उसके बारे में जान रहे थे। तो अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हाईवे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी अलग अलग जो मशीनरी है यूज़ की जाती है और उनके क्या फंक्शन है, उनका क्या यूज़ है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ग्रेडर के बारे में जाना, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोलर के बारे में। रोलर क्या है? रोलर्स, ठीक है जी। तो रोलर्स के बारे में जानेंगे। तो एक मोस्ट एसेंशियल रोड मेकिंग इक्विपमेंट है रोलर, जो हर एक रोड की कंस्ट्रक्शन और उसकी जो वीरिंग कोर्स है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो बात करेंगे इट इज मोस्ट रोड मेकिंग इक्विपमेंट, इट इज मोस्ट एसेंशियल, it is most essential road making equipment, it is most essential road making equipment used for rolling, used for rolling and used for rolling and compacting road pavements and compacting road pavements roller are generally self-propelled machines. Rollers are generally self-propelled machines, self-propelled machines, but some of the rollers can be, towed by a tractor, towed by a tractor for effective rolling, towed by a tractor by effective, towed by a tractor for effective रोलिंग, ठीक है जी। तो रोलर कहते हैं मोस्ट एसेंशियल रोड इक्विपमेंट है जो यूज किए जाते हैं हमारे रोलिंग पर्पस के लिए और कंपैक्टिंग पर्पस के लिए रोड पेवमेंट्स की। और ये जनरली हमारे ये जो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है तो ट्रैक्टर के द्वारा ये काउंट की जाती है, और ये ताकि जो हमारी इफेक्टिव रोलिंग हो सके हमारे रोड पेवमेंट्स की, ठीक है। तो ये हमारे रोलर से एक प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है रोड जो इस तरह के इक्विपमेंट का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रोड रोलर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रोड रोलर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रोड रोलर इज टू compact road surfaces or component, road surfaces or component, road surfaces or component layers such as subgrade, layers such as subgrade, base course और सब base course, subgrade, base course और सब base course, सब base course and wearing course,
was the only tool used for construction of highway in India some few decades back। ठीक है जी, तो ये हमारा एक मोस्ट एसेंशियल इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है कंपैक्टिंग पर्पस के लिए। जो रोड सरफेस है, रोड सरफेस के कंपैक्टिंग पर्पस के लिए, जैसे सब ग्रेड की कंपैक्शन करनी है, बेस कोर्स की अगर हम कंपैक्शन करना चाहते हैं, सब बेस कोर्स की या वीरिंग कोर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट कंपैक्शन के लिए हम रोलर्स का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड रोलर्स की। जो रोड रोलर है कितने तरह के हम यूज करते हैं हाईवे एज अ हाईवे मशीनरी फॉर कंपैक्टिंग पर्पस ऑफ सब ग्रेड, सब बेस कोर्स, वीरिंग कोर्स और सब ग्रेड कोर्स। ठीक है जी, तो इन सब पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोड रोलर। टाइप्स ऑफ रोड रोलर। ठीक है जी, तो क्या टाइप्स रहेंगे रोड रोलर के, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो रोड रोलर यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे सिलेंड्रिकल रोलर है, सबसे पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोलर्स। ठीक है जी, और फ्लैट व्हील रोलर्स और स्मूथ व्हील रोलर्स। फ्लैट व्हील रोलर्स और स्मूथ व्हील रोलर्स। स्मूथ व्हील रोलर्स तो सिलेंड्रिकल रोलर फ्लैट और न्यूमेटिक टायर्ड रोलर रहते हैं, जो रबड़ टायर्ड रोलर रहते हैं, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर और रबड़ टायर्ड रोलर। रबड़ टायर्ड रोलर। ठीक है जी, और अगर हम टाइप्स ऑफ रोलर की बात करें, ये न्यूमेटिक रोलर, रबड़ टायर रोलर्स, शिफ्ट फुट रोलर्स, तो बहुत सारे टाइप्स हैं रोलर के, रोड रोलर के जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सिलेंड्रिकल रोलर की, तो सिलेंड्रिकल रोलर एक सिंपल रोलर है जो यूज किया जाता है, जो आयरन का बना होता है। ठीक है जी, तो कंक्रीट का बना हो सकता है, आयरन का, और स्टोन पुल्ड जो मैन्युअली हम बनाते हैं। ठीक है जी, बाय हैंड हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल रोलर की बात करें तो इस तरह के जो रोलर हैं ज़्यादातर यूज किए जाते हैं रोलिंग एंड कंपैक्टिंग विलेज अर्बन रोड्स। जो विलेज अर्बन रोड्स हैं उसके लिए हम सिलेंड्रिकल रोलर यूज करते हैं, बाय हैंड यूज किए जाते हैं इन तरह के रोलर्स को। ठीक है, तो ए वेरी मच सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग क्रिकेट पिच और अदर स्पोर्ट फील्ड्स। जो बहुत सारी स्पोर्ट्स फील्ड रहती है या क्रिकेट पिच की बात करते हैं तो उसके लिए जो सिलेंड्रिकल रोलर है बहुत ही सुटेबल माना जाएगा। ठीक है जी, उनकी कॉम्पैक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल रोलर्स की। और ये स्मॉलर साइज होता है सिलेंड्रिकल रोलर का, इसलिए अगर हम बात करें तो ये एक हैंड टूलर है। तो अगर हम गार्डनर की बात करें तो उसके लिए एक एज अ हैंड टूल हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉम्पैक्टिंग पर्पज के लिए, चाहे अगर हम कॉम्पैक्टिंग पार्क फील्ड्स और जो हमारे क्या बोलते हैं मेंटेन लॉन्स होते हैं उनको भी मेंटेन रखने के लिए भी हम इस तरह के यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें फ्लैट व्हील रोलर्स और स्मूथ व्हील रोलर्स की, तो फ्लैट व्हील रोलर्स क्या है, एक मोस्ट कॉमन टाइप है इसका जो मल्टीपर्पज रोलर है। जो हमारा फ्लैट व्हील रोलर है और स्मूथ व्हील रोलर है, तो इस तरह के रोलर क्या है, मल्टीपर्पज रोलर है ये। और जो हमारे बात करें जैसे हमारे रोलर जो है ज़्यादातर मोस्ट कॉमन रोलर है जनरली सीन ऑन इंडियन हाईवे। तो इंडियन हाईवे में इसमें जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं हमारा
इट कैन बी स्टीम रोलर और रन बाय डीजल इंजन। तो एक स्टीम रोलर है ये क्या है, डीजल इंजन जो है उसके द्वारा ये क्या होता है, टॉप किया जाता है और इसको हमारे जो रोलर्स है इसको रन करवाया जाता है। द लैटर इज जनरली प्रेफर्ड नाउअडेज। तो दो टाइप के व्हील रोलर हैं, 2 व्हीलर रोलर और 3 व्हील रोलर। तो 2 व्हील रोलर भी रहते हैं हमारे फ्लैट व्हील रोलर में, और इसमें हमारे क्या रहते हैं, 3 व्हील रोलर भी रहते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली है जो हम यूज करते हैं फ्लैट व्हील रोलर को, ठीक है। तो इस तरह की ये वेरी कॉमन टाइप है ये मशीनरी जो फ्लैट व्हील रोलर है, स्मूथ व्हील रोलर है, जो हर एक कंपैक्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। मोस्टली ही हम इंडिया में ये यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक डीजल इंजन से हम इसको रन करवाते हैं फ्लैट व्हील रोलर को, ठीक है। तो यूटिलिटी की बात करें तो क्या यूटिलिटी है, तो इट इज यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग थिक लेयर्स ऑफ रोड मेटल। तो रोड मेटल्स की एक थिक लेयर को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के रोलर्स का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग रोड सरफेसेस। रिपेयरिंग और मेंटेनिंग करने के लिए ही हम इनका यूज करते हैं। तो रोड सरफेसेस को मेंटेन करना है, चाहे रिपेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉम्पैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम फ्लैट व्हील रोलर, जो स्मूथ व्हील रोलर रहते हैं, इनको यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इट्स हैंडलिंग इज इजियर एंड देयर इज नो फ्यूल वेस्टेड इंटरमीडिएट ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेजेस। तो इनमें एक वेरी सिंपल हमारा जो रोलर है जो यूज करते हैं हमारे, इसमें ज़्यादातर फ्यूल वेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इट डज नॉट रिक्वायर मैनुअल और एनिमल लेबर टू डू द जॉब लाइक दैट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। तो सिलेंड्रिकल रोलर की तरह हम जो फ्लैट व्हील रोलर है इनका जो यूज है मैनुअली नहीं करते हैं। एक ड्राइवर तो चाहिए हमें मशीन को चलाने के लिए। तो हमें ज़्यादातर जैसे जो हमारे एनिमल्स रहते हैं उसको खींचने के लिए जैसे सिलेंड्रिकल रोलर रहता है, तो उसी तरह से हम फ्लैट रोलर को नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए इसके डीजल इंजन होता है, तो हम यूज करते हैं इसका। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेटिक टायर्ड रोलर की। तो न्यूमेटिक टायर रोलर क्या रहते हैं, जिसको हम रबर टायर रोलर बोलते हैं। तो कहाँ पे इनकी यूटिलिटी है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यूमेटिक टायर रोलर क्या है, एक न्यूमेटिक टायर्ड रोलर जो है, एक रोलर प्रोवाइडेड विद द नंबर ऑफ रबर और न्यूमेटिक टायर्स, जिसमें नंबर ऑफ टायर्ड जो है टायर है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरह के रोलर्स में, और नंबर ऑफ जो हमारे न्यूमेटिक टायर है या रबर टायर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उस तरह के हम व्हील रोलर को क्या बोलते हैं, स्मूथ हमारे उस तरह के टायर रोलर को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक टायर रोलर और रबर टायर रोलर। तो इनकी यूटिलिटी क्या है, मोस्टली अगर हम बात करें कि यूज्ड फॉर कॉम्पैक्ट बिटुमिनस पेवमेंट्स। तो बिटुमिनस पेवमेंट्स को मोस्टली हम इन तरह के जो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर रहते हैं या हमारे रबर टायर्ड रोलर रहते हैं उनका हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो कॉम्पैक्ट बिटुमिनस पेवमेंट सॉफ्ट लेयर ऑफ बेस एंड सब बेस कोर्स एंड लूज सॉइल। तो इस तरह की जो लेयर्स हैं, जैसे बेस कोर्स लेयर रह गई या हमारी सब बेस कोर्स है या लूज सॉइल है, उसको कॉम्पैक्ट करने पर्पस के लिए हम करेंगे न्यूमेटिक टायर्ड रोलर और रबर टायर रोलर का यूज करेंगे, ठीक है जी। तो इट इज वेरी सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन सॉइल और एंड फाइन सैंड्स। तो फाइन सैंड और जो फाइन ग्रेन सॉइल रहती है उनके लिए कॉम्पैक्शन पर्पस के लिए मोस्टली जो हमारा सुटेबल रहता है रोलर वो कौन सा है, न्यूमेटिक टायर रोलर है, जिसको हम रबर टायर रोलर भी बोलते हैं, ठीक है जी। द मोस्ट स्पेशलिटी ऑफ न्यूमेटिक टायर रोलर इज टू कंसोलिडेट द एग्रीगेट्स इन द बाइंडर विदाउट ब्रेकिंग और क्रशिंग देम इनटू पीसेस। तो इसका एक मोस्ट स्पेशल अगर हम बात करें न्यूमेटिक टायर रोलर की, मोस्ट स्पेशल क्या है इसमें, तो जो हमारे एग्रीगेट्स हैं उसको कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है, उसको कॉम्पैक्ट करने में हेल्प करता है विदाउट एनी ब्रेकिंग। तो उनमें कोई पीसेस नहीं होते हैं, उनकी ब्रेकिंग नहीं होती है। विदाउट ब्रेकिंग इसको क्या कर सकता है, कॉम्पैक्ट कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पैक्शन वर्क ऑन स्टीप ग्रेडियंट एंड शार्प कर्व्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड्स। तो हिल रोड्स में अगर क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा रहता है या स्टीप ग्रेडियंट रहते हैं, ठीक है जी, और शार्प कर्व होते हैं, तो वहां पे सुटेबल है हमारा न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो वहां पे ज्यादातर हम यहाँ पे हिल रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें शिप फुट रोलर्स की,
तो शिप फुट रोलर क्या होते हैं? इन ओल्डन डेज में क्या था? द रोड्स वर कंपैक्टेड बाय अलोइंग टू पास अ फ्लॉक और शिप और हर्ड कैटल ओवर द लूज सॉइल। तो पहले क्या होता था, जो शिप्स वगैरह थी, तो ओल्डन डेज की बात करो तो ओल्डन डेज में शिप वगैरह से क्या किया जाता था? कंपैक्शन का काम किया जाता था लूज सॉइल की, ठीक है। तो अब अगर होलो सिलेंड्रिकल रोलर हैविंग प्रोजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ शिप्स फुट एंड अरेंज्ड इन अ स्टैगर्ड रो ऑफ डिफरेंट कंपैक्शन इज टर्म्ड एज शिप फुट रोलर। तो डिफरेंट जो उसमें एक शिप की तरह अगर हम बात करें, उसमें एक शिप फुट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो हमारा रोलर रहता है उसके ऊपर। तो उसी तरह से अगर हम बात करें, जो एक एफिशिएंट कंपैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, एक रोप बनाई जाती है शिप फुट की, ठीक है जी, लाइक अ शिप फुट। जैसे ओल्डन डेज में शिप की हेल्प से क्या करते थे, लूज सॉइल को कंपैक्ट करने की बात करते, तो उसी तरह से हम उसका नाम क्या दे दिया, शिप फुट रोलर। तो इसकी अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो कहाँ पे यूज करते हैं हम इस तरह के रोलर्स को? इट इज यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग कोहेसिव सॉइल्स स्पेशली क्ले एंड फाइन सॉइल। तो ये ज्यादातर जो कोहेसिव सॉइल है, जहाँ पे कोहेजन ज्यादा है किस सॉइल में, ठीक है, तो जैसे ब्लैक बॉटम सॉइल हो गई, तो इन तरह की सॉइल्स को कंपैक्ट करने के लिए हम शिप फुट रोलर का यूज करते हैं। और जहाँ पे अगर क्ले की बात करें, तो क्ले एक कोहेसिव सॉइल है, तो क्ले है और फाइन सिल्ट है अगर, तो स्पेशली इन सॉइल्स की बात होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, शिप फुट रोलर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर शिप फुट रोलर्स आर यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग सॉइल सबग्रेड एंड अर्थ फिल्स इन एम्बैंकमेंट्स। तो ज्यादातर अगर हम कंपैक्टिंग सॉइल सब जो हमारे सॉइल सबग्रेड है उसकी कंपैक्शन के लिए भी हम शिप फुट रोलर्स का यूज करते हैं, और जो एम्बैंकमेंट्स हैं, अदर फिल्स हम यूज करते हैं, तो उनको कंपैक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, शिप फुट रोलर्स का यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रोलर इज आल्सो एफिशिएंट फॉर कंपैक्टिंग ग्रैनुलर सॉइल इन बेस कोर्स। तो बेस कोर्स में ग्रैनुलर सॉइल को भी कंपैक्ट करने के लिए शिप फुट रोलर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हम ज्यादातर इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है जी। ये थे हमारे रोलर्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ रोलर कितने तरह के हमने रोलर्स के बारे में जाना। और उसके बाद हम जाने वाले हैं जो हमारे ड्रैग लाइन्स है। तो ड्रैग लाइन क्या होती है, और हमारी जो अगर बात करें हम ड्रैग लाइन्स की, asphalt मिक्सचर्स की, उसके बारे में जानेंगे। तो ड्रैग लाइन एक मशीनरी है जो यूज करते हैं हम हाईवे, एज अ हाईवे मशीनरी, ठीक है जी। तो ड्रैग लाइन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम। ड्रैग लाइन, ठीक है जी। तो ड्रैग लाइन के बारे में, तो एक मशीन आइदर क्रॉलर माउंटेड और व्हील माउंटेड हैविंग अ लॉन्ग लाइट क्रेन बूम एंड a digging bucket for excavating of earth and loading it into the hauling units is termed as drag line। तो ड्रैग लाइन क्या है, अर्थ को क्या करने के लिए, जो सोइल है उसको एक्सकवेट करने के लिए, और उसको एक्सकवेट करने के बाद एक होलिंग यूनिट्स में क्या करने के लिए, रखने के लिए, उसको डालने के लिए, उसको क्या क्या करते हैं, उस तरह की मशीन को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग लाइन, ठीक है जी। तो क्या है, ए मशीन आइदर क्रॉलर माउंटेड, ए मशीन either crawler mounted or wheel mounted having a long light crane boom having a long light crane boom and a digging bucket for excavation of earth, for excavation of earth and loading it into hauling units and loading it into
ठीक है जी। तो ड्रैग लाइन क्या है, जो हमारे एक ट्रॉलर माउंटेड और व्हील माउंटेड इसमें एक फिक्स की जाती है हमारे मशीन में। तो एक लॉन्ग लाइट क्रेन बूम और डिगिंग बकेट्स यूज की जाती है ताकि जो अर्थ है, जो सोइल है, उसको एक्सक्रीट किया जा सके और हॉलिंग यूनिट में उसको क्या कहता है, लोड किया जा सके। तो उस तरह को क्या बोलते हैं, इस तरह की मशीनरी को हम क्या बोलेंगे, ड्रैग लाइन। तो इसकी अगर वर्किंग टेक्निक की बात करें तो क्या रहेगा, तो थ्रोइंग एंड स्विंगिंग द एम्प्टी बकेट फ्रॉम द ड्रैग लाइन टू द डिगिंग पोजीशन। जो भी डिगिंग पोजीशंस रहेगी उसको क्या करेगा, वो थ्रोइंग करती है और स्विंगिंग करती है हमारी जो एम्प्टी बकेट रहेगी, और जो पुलिंग द बकेट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द मशीन फॉर एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक्सकवेशन जहाँ पे की है उसको डिगिंग करने के लिए जो हमारे सोइल रहती है उसको एक्सक्वेट करने के बाद उसको होलिंग यूनिट में क्या करता है, लोड करता है। ठीक है जी। एक लॉन्ग क्रेन बूम जो है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि सारी जो प्रोसेस है कैरिड आउट की जा सकती है। तो इस तरह की मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग लाइन। तो अगर हम बात करें ड्रैग लाइन और पावर शॉवल के बीच में, तो ड्रैग लाइन और पावर शॉवल के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, तो एक लॉन्ग लाइन जो लॉन्ग हमारे पास क्रेन रहती है, लॉन्ग लाइट क्रेन बूम रहता है, वो प्रोवाइड किया जाता है ड्रैग लाइन में। अगर हम शॉवल की बात करें तो उसमें एक शॉर्ट स्टाउट बूम होता है जो यूज किया जाता है, एक डिपर स्टिक यूज की जाती है। ठीक है जी। तो ये डिगिंग सॉफ्ट सॉइल को डिगिंग करने के लिए कैपेबल रहती है जो हमारी ड्रैग लाइन है। और जो हमारा पावर शॉवल है वो वेरी हार्ड रॉक और जो उसको रिमूव करने, हैवी बोल्डर्स को रिमूव करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो मशीन है डिगिंग साइट के बिल्कुल नियर अबाउट यूज करते हैं हम। और जो हमारी मशीन शॉवल की बात करते हैं, ये मशीन प्लेस क्लोज टू द डिगिंग साइट, और जो हमारी ड्रैग लाइन है उसको जरूरी नहीं है डिगिंग साइट पे ही हमने बिल्कुल ही जो नियर अबाउट प्लेस करना होता है। ठीक है जी। डिफरेंस रहते हैं हल्के हल्के जो हमारे शॉवल और ड्रैग लाइन में रहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्फॉल्ट मिक्सचर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।